बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। तो राजस्थान की झीलें, झील स्थल क्षेत्र से आबद्ध स्थिर जल भाग होता है। ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की होती हैं तथा जल की लवणता के आधार पर मीठे और खारे जल की झीलें मिलती हैं। झीलें प्रायः निम्न स्थल रूप या गर्त होते हैं जिसमें जल भर जाता है और ये झील के रूप में स्थल पर लगभग स्थित जलीय राशि पाई जाती है। अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। राजस्थान की अधिकांश खारे पानी की झीलें आंतरिक अपवाह के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां छोटी छोटी नदियां प्रायः इनमें आकर समाप्त हो जाती हैं। जब खारे पानी की झीलों से नमक व अन्य पदार्थ निर्मित किए जाते हैं, जबकि मीठे पानी की झीलों का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए तथा शहरों में जल आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। झीलों का किसी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम राजस्थान की झीलों को देखें तो उत्पत्ति की दृष्टि से राजस्थान में मुख्यतः झीलों का निर्माण वायु क्रिया द्वारा हुआ है। खारे पानी की झीलें नमक के निर्माण के लिए और मीठे पानी की झीलें सिंचाई के लिए उपयुक्त होती हैं। तो राजस्थान में दो प्रकार की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें और दूसरी हैं मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों में मुख्य रूप से सांभर, डीडवाना, पचवद्रा, लूनकरनसर और मीठे पानी की झीलों में जैसमंद, राजसमंद, पिछौला, फतेहसागर, अनासागर, सिलीसेठ, कुलायत, पुष्कर, बालसमंद, कायलाना और नक की झीलें हैं। तो पहले अपन पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं राजस्थान में, वो तैतीस सागर के अवशेष देखने को मिलते हैं। इन झीलों में इतनी लवणता का कारण ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, जो कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कणों को राज्य की ओर लाती हैं, किंतु गति शिथिलता के कारण नमक कणों को आगे ले जाने में असमर्थ होती हैं। तो खारे पानी की झील में पहली है सांभर झील। यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये झील उदयपुर से 65 किलोमीटर पश्चिम में फुलेरा के समीप स्थित है। यह झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी, 3 से 14 किलोमीटर चौड़ी। इस झील का अपवाह क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर। इसमें मंथा, भेड़घाटी, रूपनगढ़, खंडेला नदियां आकर मिलती हैं। इसकी लवणता 108% है। भारत सरकार की सामर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा यहाँ नमक का उत्पादन होता है, जो भारत के कुल नमक के उत्पादन का करीब 8.7% है, 8.7%। दूसरी है डीडवाना। डीडवाना झील नागौर जिलों में डीडवाना के समीप 4 किलोमीटर लंबी। इसका विस्तार 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। राजस्थान स्टेट केमिकल्स नाम से 2 उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं, जो सोडियम सल्फाइड एवं सोडियम सल्फेट का उत्पादन करते हैं। तीसरी है पचवद्रा। यह झील बाड़मेर में पचवद्रा नगर के समीप स्थित है। यह लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ नमक उत्तम किस्म का प्राप्त होता है, जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है।
यहाँ 1960 में राजस्थान सरकार सॉल्ट वर्क्स की स्थापना की गई थी। चौथी है लूनकरनसर। यह बीकानेर के उत्तर पूर्व में 68 किलोमीटर दूर लूनकरनसर कस्बे में स्थित है। कम लवणता के कारण इस झील से थोड़ी मात्रा में केवल स्थानीय मांग की आपूर्ति हेतु नमक उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कुछ झीलें और हैं खारे पानी की, जिसमें फलौदी, पोकरण, काबोद, कछोर झील और रेवासा झील, ये सारी की सारी झीलें खारे पानी की हैं। अब आती है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों में पहली है जैसमंद झील। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एवं एशिया की प्रथम कृत्रिम झील उदयपुर से 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने 1628 में गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया था। इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील पर 7 टापू हैं, जिनमें से सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू का नाम प्यारी है। यह झील 15 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील से 2 नहरें, श्यामपुर नहर व भाट नहर, निकाली गई है। यहाँ पर एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल भी बनाया गया है। दूसरी है राजसमंद। यह झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर कांकरौली के पास स्थित है। इसका निर्माण 1662 में महाराणा राज सिंह ने करवाया था। यह झील 6.5 किलोमीटर लंबी, 3 किलोमीटर चौड़ी है। इसका प्रयोग सिंचाई हेतु किया जाता है। इस झील का उत्तरी भाग 9 चौकी के नाम से विख्यात है। यहाँ संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास अंकित है। फिर आती है पिछोला झील। यह उदयपुर शहर से यह उदयपुर शहर की सबसे प्रसिद्ध झील है। इसका निर्माण महाराणा लाखा के शासनकाल में 14वीं शताब्दी के अंत में एक बंजारे ने करवाया था। यह झील 7 किलोमीटर लंबी, 2 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील में स्थित 2 टापुओं पर जगमंदिर और जगनिवास नाम के 2 महल बने हुए हैं। फिर आती है फतेहसागर झील। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस झील का निर्माण जय सिंह ने करवाया था तथा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया। आना सागर झील, ये अजमेर शहर में 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित इस झील का निर्माण 1137 में पृथ्वीराज के पितामह दादा आना जी ने करवाया था। इसके किनारे जहांगीर द्वारा बनवाया गया दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, स्थित है। सिलीसेड झील दिल्ली जयपुर मार्ग पर अलवर से 12 किलोमीटर दूर स्थित अरावली की पहाड़ियों के मध्य अत्यंत रमणीय झील है। नेक्स्ट है कोलायत। बीकानेर से 50 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे एक बड़ा मेला लगता है। फिर आती है पुष्कर। यह झील अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित है। पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा। इस झील के 3 तरफ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ हिंदुओं के श्रद्धा स्थान है। कनाडा सरकार की सहायता से इसे गहरा व साफ करवाया गया। नेक्स्ट है बालसमंद।
जोधपुर के उत्तर में मंडोर मार्ग पर स्थित इस झील का निर्माण 1159 में परिहार शासक राव ने करवाया था। इसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 150 फीट है। फिर आती है कायलाना झील। जोधपुर के पश्चिम में स्थित इस प्राकृतिक झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया। यह झील जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर आता है नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू में समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस कृत्रिम झील का निर्माण कहावतों किंवदंतियों के अनुसार देवताओं ने नाखूनों से खोदकर किया, ऐसा बताया जाता है। झील के किनारे टॉड रॉक, नन रॉक व नंदी रॉक आकर्षण का केंद्र है। राजस्थान में ये तो रही झीलें। अब आती हैं राजस्थान में बांध। राजस्थान में कुल 3054 बांध हैं, जिनमें से केंद्रीय जल आयोग के मानदंडों के अनुसार 8 बड़े, 75 मध्यम और 2971 बांध छोटी श्रेणी के हैं। 1991 में राजस्थान सरकार ने बांध सुरक्षा संगठन का सृजन किया, जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है। तो ये थे राजस्थान के झीलें, मीठे पानी की और खारे पानी की झीलें। इसके अलावा राजस्थान के प्रत्येक जिले में बांधों का निर्माण हुआ है। अजमेर में 16 हैं, अलवर में 12, बांसवाड़ा में 7, बारा में 10, बाड़मेर में 2, भरतपुर में 8, भीलवाड़ा में 25, बूंदी में 18, चित्तौड़ में 21, दौसा में 12, धौलपुर में 4, डूंगरपुर में 10, जयपुर में 12, जालौर में 9, झुंझुनू में 2, झालावाड़ में 10, जोधपुर में 7, करौली में 9, कोटा में 6, नागौर में 3, पाली में 19, प्रतापगढ़ में 6, राजसमंद में 10, सवाई माधोपुर में 11, सीकर में 2, सिरोही में 12, टोंक में 13, उदयपुर में 12, उदयपुर में 20, चूरू में 1, तालछापर, हनुमानगढ़ में 1, गंगानगर में 1, बीकानेर में 3 और जैसलमेर में 1। तो कुल मिला के 33 जिले। 33 जिलों में हर जिले में टोटल जो बांधों की संख्या है वो है 3054 बांध। तो इस प्रकार से ये रहा राजस्थान की अफवाह प्रणाली एवं झीलें। तो इसमें हमने राजस्थान की नदियों के बारे में और झीलों के बारे में चर्चा की। अगला चैप्टर जो आएगा अगले वीक में अपन पढ़ेंगे मिट्टियाँ, राजस्थान की मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।